सरवर वो छोड़ जा, जल्दी पहले सबसे मिल ले। आमल साहब आ रहे हैं, फिर पढ़ना पढ़ाना शुरू हो जाएगा और बैठना है तुझे हमारे साथ। शेरू जी बाबा मैं भी जाता हूँ। फिर शेरू अपने मंजिले मामू के पास जाता है जो आज की बरसी की तैयारी कर रहे थे। शेरू आदाब मामू जी। दिलदार अरे बेटा जीते रहो, सदा खुश रहो। बता क्या चाहिए तुझे सालगिरह पर। शेरू अरे मामू जान, बस आपकी नेक तमन्नाएं ही काफ़ी हैं और कुछ नहीं चाहिए। दिलदार ऐसे कैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल कर शेरू की जेब में डाल देता है। शेरू मना करता है मगर दिलदार ज़बरदस्ती पैसे दे देता है। फिर शेरू अपने छोटे मामू बख्तियार के पास जाता है जो कि अभी अपने कमरे में ही था। शेरू आदाब मामू जी। बख्तियार आ गया मेरा शेर, सालगिरह मुबारक हो। बोल आज क्या तोहफा चाहिए तुझे। शेरू अरे मामू जी, क्या पहले आपने कोई कमी रखी है जो मांगूं कुछ। बख्तियार अरे अब तू जवान हो गया है, आज 18 साल का हो गया है, बता क्या चाहिए, कुछ भी मांग ले। शेरू अरे नहीं मामू जी, कितना भी बड़ा हो जाऊं रहूँगा तो आपका बच्चा ही। तभी बख्तियार की बीवी यानी कि माहिरा आ जाती है और हंसते हुए कहती है आज तो गांव की सब लड़कियां मर ही जाएंगी हमारे हीरो को देखकर। खैर नहीं किसी की आज। मैं तो कहती हूँ आज आप शेरू को घर से बाहर ही ना जाने देना। क्या पता किसी की लड़की से देखकर बेहोश हो गई तो आपको ही बोलेंगे सब गांव वाले कि भांजे को संभाल कर रखो। छोटी मामी हैप्पी बर्थडे शेरू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शेरू अपने मामू की जेब ढीली करवा दिल खोल कर, तुझसे खर्च नहीं होंगे तो मैं कर लूँगी, हा हा हा। शेरू थैंक्स मामी जी, मगर आप ऐसे ही मेरी टांग खींचती रहती हो लड़कियों की बात करके। मुझे नहीं देखना किसी को और पैसे मेरे पास पहले ही हैं, आप सब देते रहते हैं मगर मैं खर्च करूं भी तो कहाँ, ऐसे ही पड़े रहते हैं। छोटी मामी हैरानी से क्या तू पैसे खर्च नहीं करता। अरे बुद्धू हम तुझे देते हैं खर्च करने को और तू ऐसे रखे रहता है। चल बच्चू अब मैं बताती हूँ तुझे कि खर्च कैसे करते हैं। अगले हफ्ते तुझे शहर ले जाकर शॉपिंग करवाती हूँ। बख्तियार ले जाना और जितना पैसा चाहिए हो मेरी जेब से ले जाना, मगर अभी बातें छोड़ो, अमल साहब आ रहे होंगे, चलो जल्दी। फिर तीनों कमरे से निकलकर सहन में आने लगते हैं तो शेरू दीबा मम्मी से मिलने का बोलकर उनके कमरे की तरफ निकल जाता है। कमरे का दरवाज़ा खुला था। शेरू जैसे ही कमरे में घुसने लगता है अचानक वो दीबा से टकरा जाता है जिसकी वजह से दीबा गिर जाती है। दीबा के हाथ में बर्तन पकड़े थे जो दीबा के ऊपर ही गिर जाते हैं और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। दीबा इस सब से अचानक गुस्से में आ जाती है और कहती है अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता, मेरे कपड़े खराब कर दिए। कितनी बार कहा है सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाया कर, जब भी सामने आता है कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा मनहूस से। शेरू ये सुनकर दुखी हो जाता है, वो तो नेक तमन्नाएं लेने आया था और ये क्या हो गया। उसकी अपनी गलती है, क्यों इतनी जल्दी में आया था, देखकर आराम से चलना चाहिए था। शेरू मामी जी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपसे दुआएं लेने आया था, आज पैदाइश का दिन है मेरा। दीबा गुस्से से गलती हो गई, अरे गलती तो हमसे हुई है कि तुझे इस घर में ले आए, ज़िंदगी जहन्नम बना दी तूने मेरी। और कौन सा दिन, कैसी दुआएं, अपनी पैदाइश के दिन पर ही अपने नाना नानी को और अपने माँ बाप को खा गया और मुझसे दुआएं मांग रहा है, मनहूस कहीं का। ये बात सुनकर जैसे शेरू का कलेजा फट गया, जैसे उसके कानों में किसी ने जलता हुआ तेल डाल दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। उसकी टांगें जैसे उसका अपना ही वज़न उठाने में नाकाम हो रही थी। उसका दिल किया कि अब भी उसे ज़मीन निगल ले। ये सब बातें शेरू के अलावा किसी और ने भी सुन ली थी जो शेरू के पीछे ही आ रही थी। वो थी शेरू की छोटी मामी मायरा जो दीबा को लेने ही आ रही थी। दरअसल उसे पता था कि सुबह सुबह दीबा को शेरू का चेहरा देखना पसंद नहीं। आज शेरू की सालगिरह का दिन है, कहीं दीबा कुछ उल्टा सीधा न कह दे। और वही हुआ जो वो नहीं चाहती थी कि हो। मायरा भाग कर दीबा को खामोश करवाती है। मायरा बाजी खामोश हो जाएं प्लीज़, घर में आज बरसी है, अम्मा साहब आ गए हैं,
किसी ने सुन लिया तो खामखा घर का माहौल बिगड़ जाएगा। आप प्लीज़ खामोश हो जाएं। शेरू तू चल मेरे साथ, और बाजी आप जल्दी आएं। मायरा जानती थी कि दीबा की बातें सुनकर शेरू के दिल पर क्या गुजर रही होगी। बेचारा बिना किसी कसूर के दीबा से ऐसी जली कटी सुनता रहता है, मगर अभी फ़िलहाल उसे किसी भी तरह संभालना होगा। शेरू को लेकर अपने रूम में जाती है। मायरा, शेरू चुप हो जा, अब तू छोटा बच्चा नहीं, पूरा घबरू जवान हो गया है। क्या अच्छा लगता है तेरे जैसे हट्टे कट्टे पहलवान की आंखों में आंसू। शेरू तो बस आंखों से आंसू बहाए जा रहा था, मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। उसके कानों में दीबा के अल्फाज गूंज रहे थे। मायरा देख, आज तेरी सालगिरह का दिन है। आज के दिन कोई रोता है क्या? जल्दी से चुप हो जा। अपना हुलिया ठीक कर, बाजी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। प्लीज़ चुप हो जा। मगर शेरू तो जैसे अभी भी उन्हीं अल्फाजों के जाल में फंसा हुआ था। उसे छोटी मामी की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। फिर मायरा शेरू को पानी का गिलास पिलाती है। शेरू प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। अगर बाजी ने देख लिया तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मेरी नहीं तो बाजी की परवाह कर ले थोड़ी सी, क्या गुजरेगी उनके दिल पर तुझे यूं रोता देखकर। तुझे बाजी की कसम चुप हो जा। इतना सुनते ही जैसे ही शेरू नींद से जागता है और अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, नहीं मामी जी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। माँ को मैं दुखी नहीं देख सकता, वो तो मेरा सब कुछ है। छोटी मामी थोड़ा हंस कर, अच्छा मतलब मैं कुछ नहीं। वाह भाई वाह, हम तो यूं ही समझ रहे थे कि हम भी इनके अपने हैं और वो हमें अजनबी कर गए। इतना सुनते ही शेरू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो जानता था कि मम्मी ऐसे ही हंसी मजाक करती है सबसे, इसलिए शेरू मुस्कुरा कर कहता है, शेरू ऐसे मत कहो मामी जी, आप तो मेरी सबसे ख़ास हैं, बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह हो। अम्मा के बाद आप ही तो हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। छोटी मामी बस बस मक्खन मत लगा, जल्दी हुलिया ठीक कर, अमल बाबा आ गए हैं, जल्दी चल वरना तेरे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी, चल जल्दी। फिर हुलिया ठीक करके शेरू और मायरा अमल साहब के पास आ जाते हैं, जहाँ सब पहले ही बैठे थे दीबा को छोड़कर। नायला, अरे छोटी, दीबा कहाँ रह गई, उसे बुला तो, जल्दी शुरुआत होने वाली है। इतने में दीबा भी आ जाती है। अमल बाबा अमल शुरू करते हैं और चले जाते हैं। उसके साथ ही शेरू सर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। शेरू अपने कमरे में सो रहा था। तीनों भाई अपने अपने काम पर निकल गए। उसके बाद तीनों औरतें मिलकर दोपहर का खाना बनाने लगती हैं। नायला के मन में शेरू की तबीयत की वजह से काफ़ी परेशानी थी, इसलिए वो देखने जाती है उसके कमरे में, मगर शेरू सो रहा था। नायला दूर से ही उसे सोता देखकर लौट आती है। वहीं मायरा के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्या वजह है जो दीबा इतनी नफरत करती है शेरू से। मन ही मन उसने फैसला कर लिया था कि वो पता लगा कर रहेगी। पहले भी कई बार उसने पूछा था, मगर कभी सही जवाब नहीं मिला। कोई तो बात ज़रूर है जो दीबा इतना कोसती है शेरू को, वरना शेरू इतना प्यारा है कि कोई उसे नफरत कर ही नहीं सकता। इतने मासूम लड़के को आखिर दीबा क्यों मनहूस बोल बोल कर इतनी नफरत पैदा करती है। अचानक उसके जहन में आता है कि शेरू को आज बहुत बुरा लगा था। बेचारा किसी से अपने मन की बात कह भी तो नहीं सकता। कितना दर्द था आज उसकी आंखों में। कहीं किसी दिन कोई गलत कदम ना उठा ले, उसी की वजह से घर में थोड़ी बहुत रौनक है। अगर उसने कुछ गलत कर लिया तो हम सबका क्या होगा। मायरा खुद से, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करने दूंगी, मैं उसे समझाऊंगी, उसका कोई दोस्त नहीं, मैं उसकी दोस्त बनूंगी। उसके मन को पढ़ना होगा और उसे समझाना होगा। इतना सोचकर मायरा इरादा कर लेती है कि अब से वो शेरू के साथ दोस्त बनकर रहेगी, ताकि वो अपने मन से सारी बातें बाहर निकाल सके। दोपहर का खाना बनाकर फ्री होकर मायरा पहले दीबा के पास चली जाती है ताकि सच जान सके, मगर इस बार भी दीबा कोई सही जवाब नहीं देती। फिर वो उठकर शेरू को देखने जाती है। अभी तक शेरू दोपहर का खाना खाने भी नहीं निकला था कमरे से। जब मायरा शेरू के कमरे में जाती है, देखती है शेरू आंखें बंद किए सो रहा है। वो वापस पलटने को होती है कि उसका ध्यान शेरू की आंखों पर जाता है। उसकी पलकें थोड़ी गीली थीं,
مطلب کہ وہ رو رہا تھا، یعنی کہ وہ سویا نہیں ہے، سونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ ایک دم سے مائرہ دروازہ بند کر کے